लास्ट 2 क्लास में कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी जीओसी चैप्टर के ही, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस हमने लास्ट 2 क्लास में किए थे। हमारे एग्जाम यानी कि सीएसआई, नेट, गेट, टीफर एंड पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम, चाहे वो डीयू का हो या फिर जेएनयू का हो, ये जितने भी हमारे एग्जाम है इन सब में जीओसी से मेनली एसिडिटी, बेसिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी या फिर मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, पीकेए वैल्यूज का ऑर्डर, तो ये सब हमसे बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन और हैं जो इनसे थोड़े डिफरेंट है, जो इनसे अलग हैं, बाकी वो भी डिफिकल्ट नहीं है, इनके जैसे ही हैं, ठीक है। यदि आप बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही पता चल जाएगा हम कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास में हम कुछ पीवाईक्यू करेंगे जो सीएसआई, नेट और गेट के रहने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे डीयू, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में टीफर में दो तीन क्वेश्चन होंगे जो इन दोनों में भी आए होंगे। बाकी आपको पता चल जाएगा कि मेनली हमसे देखो बार बार जो रिपीट हो रहे क्वेश्चन है कि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हमारे आगे भी। तो हमारे मेनली और टॉपिक है भी कितने जीओसी में, कुछ ही टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन बने, ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, बेसिसिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, और ये सब हम कैसे बताएंगे, सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स को देखना है। उसमें जितने भी फैक्टर हमारे 5-6 फैक्टर हैं वो सारे के सारे हमें डेप्थ में डिस्कस करने हैं, उन्हें समझना है, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हमें अच्छे से समझ आ जाएगा और हमारे क्वेश्चन भी इजीली यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो आज की क्लास में हमारे क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे डीयू, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, उसके अलावा ये हमारे यही क्वेश्चन से गेट के एग्जाम में भी पूछा गया है, यानी कि गेट या हो या फिर डीयू, पीएचडी के एंट्रेंस हो या फिर टीफर हो, टीफर में भी हमारे क्वेश्चन आएंगे, जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है जो पीके वैल्यू पूछी जाएगी, तो चाहे वो टीफर का हो, कोई भी एग्जाम हमारा जीओसी से हमेशा एसिडिटी, बेसिसिटी, पीके वैल्यूज, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, सिर्फ इन्हीं से बार बार क्वेश्चन आएंगे, बाकी आपको करने तो सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर द इंडिकेटेड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन द फॉलोइंग कंपाउंड, हमें ये मॉलिक्यूल गिवन है ए बी सी और हमें बताना है जो ये कार्बन और हाइड्रोजन इनको सुनिए वाला, ठीक है। जब इन बॉन्ड को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो वहां क्या हो गया, एनर्जी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी। तो किसकी ज्यादा होगी हमें वही बताना है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जिसे तोड़ने में बड़ी डिफिकल्टी होगी, जो बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसे तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, यानी कि ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उसकी होगी। तो ऑर्डर में फर्स्ट भी वही होगा जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। यदि हम कंपाउंड्स की बात करें तो देखो, यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन गया, मान लीजिए इस बॉन्ड को तोड़ा, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को, हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, हमारे पास आएगा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया। अब ये जो कार्बन आयन बना है, ये कौन सा कार्बन आयन है, ये हमारा होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगी। यदि हम नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें, यहाँ पे देखो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो कार्बन हमारा कार्बन आयन वो कैसा है, sp3, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। सी वाले में हमारे ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर गए, यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आया। तो यहाँ पे जो कार्बन आयन है वो कौन सा कार्बन है, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अब यहाँ पे देखो सभी की हाइब्रिडाइजेशन देखो तीनों मॉलिक्यूल्स की, तो यहाँ पे क्या है लास्ट वाले में sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि यहाँ पे परसेंटेज s कैरेक्टर होगा, परसेंटेज s कैरेक्टर होगा वो ज्यादा होगा। यदि परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यदि यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है तो इसे हमें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहाँ पे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी सी वाले कंपाउंड में। तो सी कहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे।
अब ए और बी की बात करें हम तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे sp3 है और फर्स्ट वाले में sp2 यानी कि यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा 33%, यहाँ पे होगा 33 और यहाँ पे होगा 25% एस कैरेक्टर। तो कहाँ पे एस कैरेक्टर ज्यादा है, ए कंपाउंड में एस कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ पे क्या होगा बॉन्ड जो ए का बॉन्ड, जो ए मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा वो बी वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। तो सी के बाद आएगा ए और उसके बाद बी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, arrange the pKa value of the hydroxy group of methanol, phenol, benzyl alcohol, trifluoroacetic acid in ascending order। ये हमने लास्ट क्लास में भी शायद किया था, हमने एसिडिटी ऑर्डर देखा था इसमें। अब हमें बताना है pKa वैल्यू। अब ये pKa वैल्यू क्या है, pKa वैल्यू निकालनी हो तो हम एसिडिटी निकालेंगे और pKa वैल्यू हमेशा एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिटी के। तो हम निकालेंगे इन्हें, देखो ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ये होगा CF3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव ले लिया, OH होगा एसिड। तो हमें क्या करना है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना, डीप्रोटोनेशन करवाना हाइड्रोजन का। डीप्रोटोनेशन करवाएंगे यहाँ से तो क्या होगा, हमें कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, तो वो यही होगा ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड का। फिनोल का होगा ये वाला ऑक्सीजन पे नेगेटिव, बेंजाइल अल्कोहल ये होगा CH2O नेगेटिव, मिथेनॉल होगा CH3O नेगेटिव। तो ये हमने एसिड के कॉन्जुगेट बेस बनाए हैं, जो कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही हमारा मोल एसिडिक नेचर का होगा और उसकी पीके वैल्यू सबसे कम होगी। तब यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले में यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है और वो किसके बीच में हो रहा है, दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में हो रहा है, जो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा है। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज दिख रहा है, ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा दो एटम पे, जो क्या है दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम यहाँ पे। और इसे बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसे स्टेबलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई ऐसा एलिमेंट यहाँ लगा होना चाहिए, फिर ऐसा ग्रुप यहाँ पे लगा होना चाहिए जो इस नेगेटिव चार्ज को कम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। यदि कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, तो इसके पास पहले से ही नेगेटिव चार्ज है और ऐसा ग्रुप लगा दे यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज करेगा, तो ये स्टेबलाइज नहीं होगा, डीस्टेबलाइज हो जाएगा। ये हाइड्रोजन कोई भी इजीली से रिमूव नहीं करेगा, अपने से वापस से जोड़ के रखेगा। तो यहाँ पे क्या है, CF3 लगा है, तो F फ्लोरीन हमारे क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यहाँ पे लगेगा -I इफेक्ट। -I इफेक्ट हमें पता है इंडाक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू लगेगा और वहाँ पे पोलर बॉन्ड होने चाहिए, तो डिफरेंट यहाँ पे एलिमेंट्स होने चाहिए, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यदि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप अपनी तरफ खींचता है तो -I, यदि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप सिस्टम को देता है तो +I ग्रुप लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, -I इफेक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है, देखो ऑप्शन पे नेगेटिव है, ये क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, एक हमारे ऑक्सीजन पे होगा और एक यहाँ पे कार्बन पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले की बात करें, इसकी क्या यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन दिख रहा है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे CH2 ग्रुप लगा है, तो यदि यहाँ पे आ जाए तो आगे कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ में नेक्स्ट हमारा मिथेनॉल, मिथेनॉल में क्या होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, साथ में क्या हमारे पास है मिथाइल ग्रुप, यानी कि एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। क्या होंगे ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे ऑक्सीजन की तरफ, +I इफेक्ट लगाएंगे। अब ऑक्सीजन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से एल्काइल ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। यदि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा,
डिस्टेबलाइज हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट बेस। इस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज आने की वजह से क्या करेगा, जो इसका प्रोटॉन है उसे अपनी तरफ से अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, उसे छोड़ने की कोशिश नहीं करेगा इजीली, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगा। और हमें पता है कि जो एसिडिटी है, एसिडिटी होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई की और डायरेक्टली होगी माइनस आई की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस आई इफेक्ट है, यानी कि इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा। एसिडिटी किसकी ज्यादा, ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड की। तो pKa वैल्यू इसकी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देख लो, इनकी सबसे कम है, इसमें भी कम है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं हमारे पास। नेक्स्ट देखो यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट देखने को मिल रहा है साथ में स्टेबलाइजेशन के लिए, यानी कि यहाँ पे कहें जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है उसे स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगेगा, डिस्टेबलाइज करने के लिए ग्रुप लगा है मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और एसिडिटी हमेशा प्लस आई इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो इसकी एसिडिटी सबसे कम होगी, तो पीके वैल्यू क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो मिथेनॉल की पीके वैल्यू यहाँ है और यहाँ है, ठीक है। यहाँ तो बेंजाइल अल्कोहल। अब हमें देखना ए और बी में से कौन सा होगा। अब बात करेंगे हम फिनोल और बेंजाइल अल्कोहल की। तो यहाँ पे देखो, एक हमारे पास फिनोल है, बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ से हमने डीप्रोटोनेशन करवा दिया। अब यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब ये क्या करेगा इस नेगेटिव चार्ज को, जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है ये नेगेटिव चार्ज। बट ये वाला नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा। तो इनमें से कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, तो ज्यादा एसिडिक तो हमारा होगा ये वाला, क्योंकि ये तो स्टेबलाइज हो रहा है, तो ये इसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। इसकी एसिडिटी ज्यादा यानी कि इसकी पीके वैल्यू कम होगी। तो पीके वैल्यू कम होगी से फिनोल की ना, तो यहाँ पीके वैल्यू कम है, बेंजाइल अल्कोहल की ज्यादा है। तो आंसर आएगा हमारा ए, आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, ये हमारा टीफर का क्वेश्चन है, टीफर में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये गेट का क्वेश्चन है। देखो, इन एलिन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एंड टर्मिनल कार्बन्स रिस्पेक्टिवली आर, क्या है, एलिन हमारे पास क्या होगा स्ट्रक्चर, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे जो डबल, देखो कॉन्जुगेशन में क्या बताते हैं कि अल्टरनेट पोजीशन पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, बट एलिन में क्या होता है कि कॉन्टिन्यूअसली हमारे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, वही हमारा क्या होगा, एलिन होगा। और हमसे पूछा है इस सेंट्रल पे, जो ये सेंट्रल एटम है और ये टर्मिनल एटम है, इन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो सेंट्रल पे देखो, यहाँ पे आपको दिखेगी sp हाइब्रिडाइजेशन, और जो टर्मिनल होंगे उनकी होगी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आंसर होगा हमारा, पहले किसका पूछा है, सेंट्रल का, सेंट्रल का कितना है sp और देन sp2, sp एंड sp2। अच्छा, इन दोनों में सेम दे रखा है, तो शायद लिखने में कुछ गड़बड़ किया है, ये आंसर आएगा, कोई भी एक को टिक कर लो, आंसर आएगा हमारा sp एंड sp2। जो सेंट्रल एटम है उसका sp आएगा, जो टर्मिनल है उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ये हमारा गेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द वन दैट अंडरगोन डीप्रोटोनेशन मोस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस टू फॉर्म कार्बोनाइल इज। हमारे पास ये मॉलिक्यूल गिवन है, मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है और इनकी हम रिएक्शन लगाते हैं किसी बेस की प्रेजेंस में। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा, यानी कि इन मॉलिक्यूल्स में क्या कराएगा, डीप्रोटोनेशन कराएगा, प्रोटॉन का रिमूवल करवाएगा। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, कार्बोनाइल मिलेगा, क्योंकि प्रोटॉन यहाँ से क्या लेके जाता है, हाइड्रोजन में क्या लेके जाएगा, प्लस चार्ज लेके जाएगा। तो पीछे कार्बन में नेगेटिव चार्ज, यानी कि हमारे पास पीछे क्या मिलेंगे, कार्बोनाइल की फॉर्मेशन होगी। तो हमें बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा। देखो, प्रोटॉन कहां से जाएंगे, प्रोटॉन जो मोर एसिडिक प्रोटॉन होगा उसी को हम रिमूव करेंगे बेस की प्रेजेंस में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन हमारे ये है, यहाँ से एक प्रोटॉन हमने रिमूव किया, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव। देखो हाइड्रोजन यहाँ भी है, बट ये वाला मोर एसिडिक होगा क्योंकि ये स्टेबलाइज होगा दोनों कार्बन कार्बन की साइड, ठीक है।
अभी नेगेटिव चार्ज देखो इधर भी और इधर भी, ठीक है, ये करते इधर ये, तो क्या हो रहा है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दोनों साइड यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज आपको दिखा रही है, ठीक है। अब ये वाला भी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, और जो रेजोनेंस स्टेबलाइज या फिर हम कहें जो नेगेटिव चार्ज हमारा एटम पे लगा है वो जो स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन पे, ठीक है, यहाँ पे भी दोनों ऑक्सीजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, और ऑक्सीजन हमारा क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो एक तो कार्बन पे होगा और एक होगा ऑक्सीजन पे। कार्बन हमारा ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो कार्बन पर उतना अच्छे से स्टेबलाइज नहीं होगा जितना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो हमारा ऑक्सीजन है उस पर होगा। इन तीनों में क्या है, ऑक्सीजन पे होगा, यहाँ पे एक कार्बन और एक ऑक्सीजन पे होगा, तो सबसे कम स्टेबल तो यही होगा, सबसे कम स्टेबल यही होगा। हमें बताना है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इनमें से देखो ऊपर वाले तीनों में से यहाँ पे जो कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई थी वो दोनों कार्बन के साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, और तीनों में क्या दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम के साथ नेगेटिवली चार्ज स्टेबलाइज है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा है CH3 ग्रुप और यहाँ पे लगा है मिथोक्सी, यहाँ पे 2 और यहाँ पे एक मिथोक्सी है और एक यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, ले आते सबको। अब हमें पता है जो मिथोक्सी है ऑक्सीजन पे क्या है, लोन पेयर, यदि हम वैसे देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, तो यहाँ पे होगा -I इफेक्ट। दूसरा क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जो -M दे रहा है, यानी कि +M क्या शो कर रहा है, +M इफेक्ट शो करेगा, इधर भी +M इफेक्ट शो करेगा, यानी कि यहाँ पे 2 +M इफेक्ट है और यहाँ पे सिर्फ 1 +M इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव और मेसोमेरिक में मेसोमेरिक जो हमारा इफेक्ट होगा वो डोमिनेट करेगा इंडक्टिव में, तो यहाँ पे हमने मेसोमेरिक का हम कंपैरिजन करें, यहाँ पे 2 है, वहां पे क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो अब यहाँ पे कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, कार्बन के पास यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे साथ में लगा है मिथोक्सी ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब कार्बन पर पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से साइड में ऐसे ग्रुप लगे हैं दो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करे, वो भी किस पे, कार्बन पे, और कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, यदि ऑक्सीजन होता ऑक्सीजन फिर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कोई इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करे फिर भी वो देखो डिस्टेबलाइज वो भी होगा पर थोड़ा बहुत कार्बन के कंपैरिजन में स्टेबलाइज होगा, बट कार्बन तो वैसे भी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसमें पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, साथ में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, वो भी कैसे, जो +M इफेक्ट शो करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इंक्रीज करेंगे, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेबलाइज होगा ये, और यहाँ पे 1 है तो ये भी क्या होगा, डिस्टेबलाइज होंगे, वो इससे कम होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन रहा है यहाँ पे, ए वाला, तो ए हमारा स्टेबलाइज होगा मॉलिक्यूल, ठीक है, जो ये कार्बन आयन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल यही होगा, ए वाला। यदि ऑर्डर पूछता तो ए सबसे ज्यादा स्टेबल, देन सी, देन बी और सबसे कम डी। ऑर्डर पूछते तो ये होता, हमसे पूछा है सिर्फ एक ही कंपाउंड की कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ए हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, हमसे बेसिसिटी पूछी है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है उनमें एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और वो लोन पेयर क्या करेंगे, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि वहां पे क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, और जो प्रोटोनेशन के बाद क्या होगा, हमारे कॉन्जुगेट एसिड की फॉर्मेशन होगी, जो मॉलिक्यूल हमारा या फिर जिस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड सबसे ज्यादा स्टेबल यानी कि वो मोर बेसिक होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लगे हैं नाइट्रोजन, लोन
पे भी लोन पेयर है और इसके पास भी लोन पेयर है, यानी कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है या फिर कहें जिस एलिमेंट के पास लोन पेयर है वो तीनों के तीनों कंपाउंड में क्या है, सेम है। ठीक है, तो फिर डिफरेंस कहाँ पे है, बेसिसिटी हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है, ठीक है, और इसके पैरा पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। और हमें पता है जो मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, यानी कि प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। यहाँ पे भी प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पे भी दो है, एक इधर एक इधर, और यहाँ पे भी दो प्लस एम इफेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कोई हमारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा तो यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा कंपाउंड ए में। अब यदि हम बात करें यहाँ पे, तो हमें पता है कि हमें पूछा है बेसिसिटी, और बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्लस आई इफेक्ट के और प्लस एम इफेक्ट के। तो यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है, तो क्या होगा यहाँ पे इनकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अब यदि सोचो आप कि हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, ये हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया था। तो हमने क्या कहा था कि जो ऑर्थो पोजीशन पे यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लग जाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगी, यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगी, ठीक है, रेजोनेंस दिख रही है। अब हमें बात क्या करनी है कि हमने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस में कहा था कि जितने में भी रेजोनेंस हो रही है मॉलिक्यूल में, वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे उनके जो पी ऑर्बिटल है वो पैरेलल में होने चाहिए और साथ में प्लेनर होने चाहिए, तभी वहां पे हम कहेंगे कि रेजोनेंस इफेक्ट है, रेजोनेंस हो रहा है उस मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे आप बात करो, ये हमने कहा था इफेक्ट में ऐसा है कि यदि ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लग जाए, चाहे वो डोनेटिंग हो चाहे वो विथड्रॉइंग ग्रुप हो, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, इसका मतलब वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जो उनकी प्लेनरिटी होगी या फिर जो पैरेललिटी होगी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो सारे के सारे पी ऑर्बिटल जो एक ही प्लेन में जो पैरेलल प्रेजेंट थे वो वहां से थोड़े डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो पैरेलली नहीं रहेंगे, वहां पे रेजोनेंस में डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रही थी, बेसिसिटी कम हो रही थी। बट यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, दो हमारे पास रिंग है, यदि दोनों रिंग पे कोई यहाँ पे इस टाइप से कोई बल्कि ग्रुप लगा है, तो ये जो है इस टाइप से आपको जहां भी दिखे, मान लेने कौन से है, ये है प्रोटॉन स्पंज, ये क्या है, प्रोटॉन स्पंज के एग्जांपल है। किसके एग्जांपल है, सारे के सारे सभी में दिख रहा होगा, दो फिनाइल है और उनकी क्या लगे, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा, वो भी कैसा, बल्कि ग्रुप लगा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जांपल होंगे प्रोटॉन स्पंज के। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा कहीं पे भी कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दो, कहीं पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दो, ये बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे, ये फिक्स हैं। जो प्रोटॉन स्पंज के एग्जांपल है वो सारे के सारे जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं, तो जो भी मॉलिक्यूल है वो फिक्स है, उनमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो यहाँ पे जो डिस्टर्बेंस वाला इफेक्ट है वो तो खत्म हो गया। अब बात करेंगे अब बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे हिलेंगे नहीं, एज फिक्स है, तो यहाँ पे हर जगह आपको जो इफेक्ट लग रहा है वो दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्लस एम इफेक्ट है, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी इसी में होगी, क्योंकि सबसे पास में यही प्लस एम इफेक्ट है, क्योंकि सेम ग्रुप सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं, और क्या होगा, इसकी डिस्टेंस कम होगी, तो डिस्टेंस कम होगी, इसी फैक्टर में हम कहेंगे कि बी वाले की बेसिसिटी ज्यादा देन सी की और देन ए की, क्योंकि ए मॉलिक्यूल पे ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं लगा जो हमारी बेसिसिटी को इंक्रीज करे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी फॉर द फॉलोइंग एनायन इज, हमें ये कुछ एनायन गिवन है और हमें बताना है कि इनमें से सबसे अच्छा न्यूक्लियोफिलिसिटी कौन सा है, या फिर उनका ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब है कोई एलिमेंट है जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन हो उसके पास, डोनेट करने की टेंडेंसी हो, तो वो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे हम बात करें, देखो CH3 C क्या था,
CO2 नेगेटिव, ये था, ठीक है। नेक्स्ट वाला है CH3O नेगेटिव, CH3O नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ये हमने इधर लिख दिया, फिनाइल है, उसके साथ है O नेगेटिव, एक है N डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ये वाला है, ठीक है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल, हमें बताना है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। तो फर्स्ट वाले के देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, और वो कहाँ पे है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे है, ऑक्सीजन पे। तो 2 ऑक्सीजन एटम है यहाँ पे जहाँ पे वो स्टेबलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज, 2 ऑक्सीजन एटम पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे सबको। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये क्या कर रहा है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है वहां पे। तो ऑक्सीजन पे पहले से ही नेगेटिव चार्ज है, ऊपर से एल्काइल ग्रुप है और दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट शो देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑक्सीजन की, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी ऑक्सीजन नेगेटिव की। यहाँ पे देखो, इन दोनों केस में ये ऑक्सीजन यहाँ पे देखो और यहाँ पे, ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीजन लगी है यहाँ पे दोनों में, तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रही है, रेजोनेंस स्टेबलाइज करने की वजह से इतने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को नहीं दे पाएगा जितना यहाँ पे CH3O नेगेटिव देगा। तो CH3O नेगेटिव देखो, एक तो ऑक्सीजन नेगेटिव है, ये कहीं पे भी रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं कर रहा, यानी कि नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पे लगा है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है। साथ में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इस एल्काइल ग्रुप की वजह से, ये प्लस आई इफेक्ट देगा, इलेक्ट्रॉन को देगा, तो यहाँ पे पहले से इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई। यदि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, यानी कि वहां पे लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा प्रेजेंट होगा उतनी इजीली वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, यानी कि इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा है CH3O नेगेटिव, ये रहा। इन दो में है, यानी कि A और D, ये तो होंगे नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट किसमें होगा, एक तो यहाँ पे ये है NO3 नेगेटिव, एक है फिनोल के साथ ऑप्शन है उस पे। तो यहाँ पे तो जो ऑक्सीजन नेगेटिव है, जो नेगेटिव चार्ज है, देखो दोनों में रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, इतना ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज कहाँ है, ऑक्सीजन पे, ठीक है। जो NO3 नेगेटिव है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, और इसे स्टेबलाइज करने के लिए कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन पे, क्या होगा यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम यहाँ पे प्रेजेंट है, और उनमें क्या होता रहेगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होता रहेगा। यहाँ पर एक ऑक्सीजन और एक कार्बन होगा, इनके बीच में नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, और हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज सबसे ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज हो, तो किसमें होगा, इस वाले में NO3 नेगेटिव में। तो कहाँ है, ये वाला, ये वाला, इसके बाद ये लास्ट में, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज, ये हमारे पास कुछ हमारे पास कंपाउंड है जो एनायन की फॉर्म में है, और हमें बताना है कि बेसिसिटी, और बेसिसिटी हमें पता है हमेशा प्लस इफेक्ट के डायरेक्टली होगा, और माइनस इफेक्ट के हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, नेगेटिव चार्ज का इतना पता है। वैसे बेसिसिटी में होता क्या है, बेसिसिटी में तुम्हें प्रोटोनेशन करवाना है, यानी कि प्रोटॉन को क्या करेगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, और वो भी कितने, 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, और पैरा पोजीशन पे लगे हैं। मेटा पोजीशन पे होते तो वहां पे कोई रेजोनेंस इफेक्ट या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे है हमारा ऑर्थो और पैरा पे, तो वहां पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ बात करें नाइट्रोजन, हमारा क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। साथ में यहाँ पे क्या होता है, डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा। तो जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है NO2, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि माइनस एन इफेक्ट।
तो यहाँ पे कितने माइनस होंगे, 3 माइनस आई और 3 माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ एक माइनस आई और एक माइनस एम इफेक्ट देखने को मिलेगा। बेसिसिटी हमेशा माइनस इफेक्ट चाहे वो आई हो चाहे वो एम हो, माइनस इफेक्ट है तो बेसिसिटी हमेशा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो बेसिसिटी में कम होगी, सबसे कम इसमें क्योंकि इसमें माइनस इफेक्ट सबसे ज्यादा है और उससे कम होगी उसमें, तो यानी कि सी वाला तो सबसे पीछे और उससे आगे है डी वाला, यानी कि देख लो लास्ट में सी डी बी ये वाला, ठीक है। ये आप खुद करके देख लेना। बाकी आप देख लो CH2 N डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, यहाँ पे है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, देखो ये वाला है, ठीक है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। अगर हम कहें जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज हो रहा है 2 ऑक्सीजन पे, यहाँ पे हो रहा है 2 ऑक्सीजन एटम पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है वो हो रहा है एक नाइट्रोजन पे और एक होगा कार्बन पे, किसमें होगा, एक नाइट्रोजन पे होगा और एक होगा हमारा कार्बन पे, ठीक है। अब हम बताएं कि किसमें ज्यादा होगा, तो ये जो नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज किसमें करता है, ये एसिडिटी में, हमें पूछा है एसिडिटी तो क्या हो जाएगा, इसका रिवर्स हो जाएगा। या फिर हम कहें यहाँ पे प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा CH3 होगा यहाँ पे और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसमें भी क्या हो जाएगा CH3 होगा, तो इस वाले की बेसिसिटी ज्यादा और इस वाले की कम हो जाएगी। क्लियर यहाँ पे सबको। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी फॉर द फॉलोइंग हेटेरोसाइकिल्स इज, ये जो हमें हेटेरोसाइकिल गिवन है, 3 कंपाउंड गिवन है, हमें इनमें इनकी बेसिसिटी ऑर्डर बताना है। तो यहाँ पे देखो बेसिसिटी वही लोन पेयर प्रेजेंट हो, वहां पे क्या लग जाए, प्रोटॉन आगे लग जाए। अब किस नाइट्रोजन पे लगेंगे वो देख लो, इसके पास तो एक ही नाइट्रोजन है, एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे यदि हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे आएगा और इसके भी यहाँ पे आएगा, ठीक है। हमें बताने में से स्टेबल कौन सा होगा या फिर जिसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी वो देखनी है। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजन था, इसके पास जो लोन पेयर प्रेजेंट थे, ये जो लोन पेयर प्रेजेंट थे, ये लोन पेयर क्या कर रहे थे, यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहे थे, ठीक है। कॉन्जुगेशन हो रहा है यहाँ पे, साथ में 2 4 6 कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एरोमेटिसिटी में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। ये लोन पेयर कौन से हैं, अल्काइल लोन पेयर है जो यहाँ पे एरोमेटिसिटी दिखा रहे हैं इस मॉलिक्यूल की। यदि इस मॉलिक्यूल की एरोमेटिसिटी दिखा रहे हैं और यहाँ पे क्या है, लोन पेयर को डोनेट करने की कह दे, तो इसमें एरोमेटिसिटी नहीं जा रही है पार्टिसिपेट, क्यों चाहेंगे कि हम किसी प्रोटॉन का सेट करें, अपने एरोमेटिसिटी को डिस्टर्ब करें, तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि अपने एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो। यदि यहाँ से अपने लोन पेयर ये प्रोटॉन को दे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, पीछे कितना रहेगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन रहेगा, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी कि एंटी एरोमेटिक। एक तो यहाँ पे पहले क्या था, एरोमेटिक, यदि यहाँ पे प्रोटोनेशन करवाए तो क्या मिलेगा हमें, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होगा। तो कोई कंपाउंड क्यों चाहेगा कि वो स्टेबिलिटी से अनस्टेबिलिटी की तरफ जाए, वो चाहेगा अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ आए। ये तो पहले से ही स्टेबल है, तो क्या होगा, इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी, इसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी क्योंकि स्टेबिलिटी से डिस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, तो इसकी सबसे कम यानी कि एक ही सबसे कम यहाँ पे है, बाकी किसी में ये है नहीं, तो आंसर हमारा यही आएगा। बाकी एक बार देख लो इन दोनों में से, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे नाइट्रोजन लगा है और यहाँ पे, तो इनकी सिर्फ पोजीशन में डिफरेंट है, पोजीशन में डिफरेंस है, बाकी पूरा मॉलिक्यूल सेम है। ये NH, ये जो लोन पेयर है ये हमारे कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये वाले करेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो जो एक नाइट्रोजन है, जो लोन पेयर जिसके पास अल्काइल लोन पेयर, वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एरोमेटिसिटी दिखा रही है, ठीक है। यहाँ तक दोनों में सेम है। अब हमें बात करनी है, एक नाइट्रोजन है, एक यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे है, एक यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे नाइट्रोजन है, तो इनके पास जो लोन पेयर है वो है नॉन अल्काइल लोन पेयर, जो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो ये अपने लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोवालियो ने प्रोटोनेशन। अब हमें बात करनी है कि बेसिसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी या फिर इसकी, किसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन लगा है
थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जो नाइट्रोजन लगा है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक तो हमारे पास ये है, यहाँ पे क्या कार्बन है और इधर भी क्या है कार्बन है। तो यहाँ पे ये इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, क्या दिखाया गया यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। और हमें पता है जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो कौन सा प्लस वाला, ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, तो वो क्या होगा बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर हम कहें यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, मान लीजिए आप लोग माने कि ये कार्बन वाला इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, बट ये मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी इसकी, तो सी वाले की बेसिसिटी ज्यादा देन बी वाले की, ए वाले की सबसे कम होगी, तो आंसर आएगा हमारा सी। नेक्स्ट देखो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यू फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज, pKa वैल्यू वही एसिडिटी निकालनी पड़ेगी, पहले एसिडिटी निकालनी पड़ेगी। देखो pKa वैल्यू एसिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी और बेसिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जरूरी नहीं है कि एसिडिटी निकालनी हो, यदि हमें बेसिसिटी दिख रही हो कहीं पे, आपको बेसिसिटी पता चल रही हो उस मॉलिक्यूल में, तो वहां से भी pKa वैल्यू बता सकते हैं। जितना ज्यादा बेसिक होगा हमारा मॉलिक्यूल उतनी ही ज्यादा pKa वैल्यू आएगी, ठीक है। अब ये वाले मॉलिक्यूल बना के देखते हैं हम। सबसे पहला हमारा है फिनाइल, तो फिनाइल के साथ हमारा है NH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारा आइसोप्रोपाइल NH2 पॉजिटिव। नेक्स्ट 2 फिनाइल है, क्या होंगे तो फिनाइल होंगे। अब हमें करना क्या है यहाँ पे, मान लीजिए हमें pKa वैल्यू निकालनी है, यानी कि एसिडिटी, एसिडिटी में क्या होगा प्रोटॉन का रिमूवल होगा, डिप्रोटोनेशन होगा। हमने यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव कर दिया, क्या आएगा यहाँ पे CH और यहाँ पे भी CH आ जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा लोन पेयर होगा, यही होगा। अब यहाँ पे जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये क्या कर रहे हैं, लोन पेयर क्या कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेट यानी कि प्लस m इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, साथ में माइनस i इफेक्ट भी है, बट यहाँ पे क्या है प्लस m इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लोन पेयर यहाँ पे भी है, बट ये क्या है CH3 ग्रुप लगे हैं जो प्लस i इफेक्ट शो करेंगे। यहाँ पे प्लस m इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिखेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब ये इधर भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इधर भी, ये दोनों साइड हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइजर दिखा रहा है, यानी कि दोनों साइड कॉन्जुगेशन होगी, दोनों फिनाइल ग्रुप में कॉन्जुगेशन शो करेगा। हमें बात करनी है बेसिसिटी किसकी ज्यादा हुई, बेसिसिटी इसकी ज्यादा हुई क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे 100% लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है कॉन्जुगेशन में, वहां पे 50-50 हो जाएगा दोनों फिनाइल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक यानी कि इसका मतलब pK वैल्यू ज्यादा, मोर pKa वैल्यू, ठीक है। इसके बाद होगी इसमें और सबसे कम होगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो है नहीं, ठीक है। तो आंसर होगा हमारे पास है क्या है PHNH2 की सबसे ज्यादा, इसकी सबसे ज्यादा, देन इसकी आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट द मोनोप्रोटोनेशन ऑफ एडेनाइन X, एक और मॉलिक्यूल है ये हमारा X मॉलिक्यूल है जिसका नाम है एडेनाइन इन एसिडिक सॉल्यूशन मेनली अकर्स एट, यहाँ पे क्या करवाना है प्रोटोनेशन करवाना। प्रोटोनेशन भी कैसा मोनोप्रोटोनेशन यानी कि सिर्फ एक ही प्रोटॉन को यहाँ पे ऐड करवाना है। कहाँ करवाएंगे वो पोजीशन देखो, यहाँ पे हमारे पास
5 ऐसी पोजीशन है जहां पे नाइट्रोजन लगे हैं और नाइट्रोजन के पास हमें पता है क्या होते हैं, लोन पे प्रेजेंट होंगे। लोन पे प्रेजेंट होंगे तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, या फिर हमें प्रोटोनेशन कहाँ होगा, बेसिसिटी में होता है। वो जो हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट के पास लोन पेयर होनी चाहिए, वो क्या करेगा, प्रोटॉन को अपने लोन पेयर डोनेट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि कौन सा होगा वो पोजीशन वाला नाइट्रोजन जो लोन पेयर जिसके डोनेट करेंगे हाइड्रोजन को, जो प्रोटोनेशन करवाएगा। अब यहाँ पे देखो जो फर्स्ट वाला है नाइट्रोजन, इसको देखेंगे तो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि इसके लोन पेयर डीलोकेलाइज हो रहे हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, डीलोकेलाइज है। तो डीलोकेलाइज होंगे तो ये फ्री तो है नहीं, जो हम क्या करते हैं लोन पेयर को डोनेट कर दे, तो ये वाला नहीं होंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए जो इजीली या फिर कहें फ्रीली प्रेजेंट हो, इजीली क्या कर दे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो ये फ्री नहीं है, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। यहाँ पे है जो थर्ड वाला, इसके पास भी देखो ये भी क्या करवाएगा, कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन हो रही है यहाँ पे भी। अब यहाँ पे देखो फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सेकंड, इनमें से क्या होगा, किसके पास होगा लोन पेयर फ्रीली। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और यहाँ पे भी लोन पेयर है, तो ये तीनों में जो लोन पेयर प्रेजेंट है ये लोकलाइज्ड लोन पेयर है, लोकलाइज्ड है। कैसे हैं, लोकलाइज्ड। और लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि एक ही जगह पड़े हैं, ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करे, तो इन तीनों के एक ही जगह पड़े, यानी कि इन तीनों में से ही कोई ऐसा नाइट्रोजन होगा इनमें से ही जो लोन पेयर को डोनेट करके आप फिर कहें प्रोटोनेशन करवाएगा। तो यहाँ पे देखो यदि हम यहाँ पे प्रोटोनेशन करवा दें प्लस आएगा, यहाँ करवाएंगे तो भी प्लस आएगा, और यहाँ करवाएंगे तो भी क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, यही आएगा। अब हम बात करें फिर इनमें से स्टेबल कौन सा होगा, देखो जो फोर्थ और फिफ्थ है ये तो एक ही रिंग में है। अब ये वाले हैं जो फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे जो नाइट्रोजन है इनको स्टेबलाइज करेगा ये वाला, ठीक है, ये वाले स्टेबलाइज करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ को, बट सेकंड को यहाँ पे स्टेबलाइज करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज को, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या होना चाहिए, इसके साथ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा होना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, तो यहाँ पे एक ऐसा सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगा है जो इन दोनों नाइट्रोजन के जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसे स्टेबलाइज करने के लिए प्रेजेंट है ये वाला NH2 ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास किस कौन से होंगे लोन पेयर जो प्रोटोनेशन करवाएंगे होंगे नाइट्रोजन फोर्थ वाला और नाइट्रोजन फिफ्थ वाला, ठीक है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट, the correct statements are about the reaction of X and Y with NaNH2। NaNH2 क्या है, सोडामाइड, ये क्या होगा, बेस होगा, बेस क्या करवाएगा, डीप्रोटोनेशन करवाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ से लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये X है, ये Y है, इसके प्रेजेंस में हम रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से प्रोटॉन लेके जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसका हम देख, दो इलेक्ट्रॉन ये है, दो ये है, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि एंटी एरोमेटिक। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो ये कार्बन है, यहाँ पे क्या होगा, ये 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, ठीक है। अभी फिनाइल ग्रुप, जो फिनाइल ग्रुप के कार्बन है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज है, इनके अलावा यहाँ पे कार्बन है उस पे नेगेटिव, इस कार्बन के साथ 3 फिनाइल ग्रुप लगे हैं, तो स्टेबलाइज कौन सा होगा, ये वाला स्टेबल होगा, ठीक है। या फिर हम कहें, अच्छा स्टेबल नहीं पूछा क्या पूछा है, X reacts faster than Y, Y reacts faster than X, X and Y behave as less acid, X is stronger, acid than Y। तो देखो लेस एसिड की तरह बिहेव करेगा, ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ पे जो X होगा स्ट्रॉन्गर ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड यानी कि प्रोटॉन को यहाँ से क्या करवा देगा, रिमूव करवा रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देखो, लेस एसिड में तो लोन पेयर डोनेट करना है, लोन पेयर एक्सेप्ट करना, वो वाला प्रोसेस होता है। ब्रोंस्टेड बेस और ब्रोंस्टेड एसिड में क्या होता है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना और हाइड्रोजन को ही डोनेट करना, तो वो प्रोसेस होते हैं ब्रोंस्टेड में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्गर होगा, वो भी XY
कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो हाईली अनस्टेबल होगा ये वाला स्टेबल होगा, इसलिए स्ट्रॉन्गर एसिड भी यही वाला होगा। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डी वाली, डी कहाँ पे है, ए और डी और बी और डी। दूसरा में देखना और ए और बी में से कौन सा सही है। तो देखो एंटी एरोमेटिक है यहाँ पे, तो एंटी एरोमेटिक और यहाँ पे क्या है एरोमेटिसिटी दिखेगी। तो इनमें से सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्ट कौन सा करेगा, तो एक्स वाला जल्दी रिएक्ट करेगा वाई वाले के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वहाँ पे कार्बन आयन की जो फॉर्मेशन होगी वो एंटी एरोमेटिक की फॉर्मेशन देगा, तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पे जल्दी ना होगी, यहाँ पे फास्ट होगी रिएक्शन। तो एक्स हमारा क्या होगा, फास्टली रिएक्ट करेगा। तो ए और डी होगा आंसर, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछा है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, मतलब हमें रिएक्टिविटी बतानी है। क्या बतानी है, रिएक्टिविटी बतानी है। रिएक्टिविटी क्या होगी, रिएक्टिविटी कैसे बताएंगे हम, रिएक्टिविटी बताएंगे हम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जो एल्कीन की स्टेबिलिटी होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रिएक्टिविटी। यदि स्टेबिलिटी इंक्रीज तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और हमें बताना है यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यानी कि रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले हम स्टेबिलिटी देखेंगे, और एल्कीन में स्टेबिलिटी हम कैसे देखते हैं, एल्कीन में स्टेबिलिटी देखेंगे हम हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन है। नेक्स्ट वाला जो कार्बन होंगे उस पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अभी कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने होंगे, 2 और 3 है, यहाँ 3 और 2 कितने हो गए, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 और 3, ये भी कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 3 3 6 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उतनी ही एल्केन की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एल्केन की स्टेबिलिटी होगी इससे फोर्थ वाले की, फोर्थ की हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखते हैं, फोर्थ की सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी, 2 वाले की सबसे कम, यानी कि फर्स्ट वाले तो सबसे पीछे। अब हमें देखना है कि सेकंड और थर्ड में दोनों में ही अल्फा कितने हैं, 5 और 5। अब 5 और 5 है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इनमें से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा। जो सेकंड वाला है इसमें क्या होगा, जो ये मॉलिक्यूल आपको कैसा दिख रहा है, कैसा है ये ट्रांस, ये ट्रांस मॉलिक्यूल है, ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन है यानी कि जो मिथाइल ग्रुप है, या फिर क्या होंगे, देखो सेम जो ग्रुप होंगे या फिर जो बल्कि ग्रुप होंगे वो ऑपोजिट साइड में है। क्या वो ऑपोजिट साइड प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ पे रिपल्सन डिक्रीज होगा, रिपल्सन डिक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप होंगे वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, इनमें यहाँ पे रिपल्शन क्रिएट होगा, रिपल्शन होगा इनमें, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ज्यादा किसकी हुई, सेकंड वाले की, इससे कम थर्ड वाले की, देन फर्स्ट वाले की। और हमें बताना है रिएक्टिविटी ऑर्डर, रिएक्टिविटी ऑर्डर से क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो यानी कि रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी, फर्स्ट की, देन थर्ड की, देन सेकंड और फोर्थ, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड A to C। एसिडिटी ऑर्डर यानी कि यहाँ पे क्या करवाएंगे हम, डिप्रोटोनेशन, डिप्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें जो कॉन्जुगेट बेस मिलेगा वो कैसे मिलेगा, कार्बन आयन की फॉर्म में मिलेगा। और हमें देखना है कौन सा स्टेबल है। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ पे, यहाँ यहीं पे है, और तो है ही नहीं कहीं, यहीं से जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ है हाइड्रोजन, यहाँ से जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है ये जाएगा और यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं, और लगे हैं तो किस नेचर के हैं, डोनेटिंग है या फिर विड्रॉइंग। तो यहाँ पे लगे हैं CF3, वो भी कितने 5, और फ्लोरीन हमारे क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, वो हो जाएगा -I इफेक्ट शो करेगा, कितने 5 माइनस I इफेक्ट शो करेगा,
यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 2 कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं लगा यहाँ पे कोई, बट यहाँ पे क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये कैसा है, एंटी एरोमेटिक। नेक्स्ट वाला क्या है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, तो यहाँ पे 5 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हैं और वो क्या है एल्काइल। और हमें बताइए क्या शो देंगे प्लस आई इफेक्ट, और कितने 5 प्लस आई इफेक्ट। हमें बताना है एसिडिटी ऑर्डर। एसिडिटी हमेशा माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली होगा, तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए वाला, उसके बाद होगा हमारा सी वाला, सबसे कम बी। बी में कम क्यों, क्योंकि देखो कहने का कह सकते हो आप तो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट हमेशा एसिडिटी के इनवर्सली होगा, तो सबसे कम एसिडिटी यहाँ होनी चाहिए। बट यहाँ क्यों बताई, यहाँ इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो नहीं लगा, बट यहाँ पे ये हमारा प्रोटॉन का रिमूवल करवाएंगे, डीप्रोटोनेशन करवाएंगे, तो वहां पे जो कार्बन आयन की फॉर्मेशन हुई है वो एंटी एरोमेटिक है। और हमें पता है कि एंटी एरोमेटिक तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से एसिडिटी इसकी सबसे कम होगी। क्लियर भाई वाला पॉइंट। तो आंसर ए सी बी, आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, the correct order of basicity for the following anions। देखो अच्छा ये बार बार आया क्वेश्चन, बेसिसिटी एसिडिटी, ये आप लोगों के लिए आप पूछे करेंगे इसे बेसिसिटी ऑर्डर निकालेंगे, ध्यान से करना। नेक्स्ट वाला, कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमें दो कंपाउंड गिवन है ये वाले, और हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट गिवन है। देखो फर्स्ट हमारी क्या है, एक्स एंड वाई आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारा CH2 ये वाला है। तो क्या यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दोनों एक दूसरे के, बिल्कुल नहीं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मतलब है दोनों स्ट्रक्चर सेम हो, सिर्फ वहां पे रेजोनेंस यानी कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, बाकी किसी का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। कोई प्रोटॉन या फिर कोई एलिमेंट्स वगैरह इनका रिमूवल यहाँ से या फिर कहीं जो माइग्रेशन होगा वो नहीं होगा रेजोनेंस में, ठीक है। यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ये क्या है CH, और यहाँ पे क्या होगा C, यही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो CH2 है और यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या है हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तो सारे के सारे एलिमेंट वैसे नहीं है, यानी कि रेजोनेंस में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का क्या होगा मूवमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा, एटम का यहाँ पे या फिर किसी भी प्रोटॉन का यहाँ पे कोई माइग्रेशन नहीं होगा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स एंड वाई आर टोटोमर्स। टोटोमर्स का क्या मतलब है, टोटोमर्स हमने कहाँ पढ़ा था, स्टीरियोकेमिस्ट्री में हमने डिस्कस किया था जब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर रहे थे, तो उसका एक पार्ट था टोटोमेरिज्म। उसका एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है कीटो इनोल, फेमस एग्जांपल है, सब करते हैं कीटो इनोल। तो वहां पे हमने क्या बताया था, टोटोमर। टोटोमर क्यों, टोटोमरिज्म क्यों बताया था कीटो इनोल को, तो वहां पे माइग्रेशन हो रहा था प्रोटॉन का और डबल बॉन्ड का। एक बार देख लो आप, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या है कीटो, और इसका टोटोमरिज्म इनोल फॉर्म होगी, ठीक है। CH2 COH CH3, ठीक है, ये होगा। यहाँ से एक प्रोटॉन होगा वो रिमूव होगी, कहाँ पे जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जाएगा, और ये जो हमारा डबल बॉन्ड होगा किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है। जाएगा तो ऐसे यहाँ पे नेगेटिव होगा, यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जाएगा, नेगेटिव में क्या हो जाएगा प्रोटॉन को ले लेगा। बट हुआ क्या है यहाँ पे, प्रोटॉन का और डबल बॉन्ड का माइग्रेशन, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्रोटॉन का और डबल बॉन्ड का माइग्रेशन हो रहा है, इसका मतलब ये एक दूसरे की क्या है, टोटोमेरिज्म है, ठीक है। नेक्स्ट है Y इज मोर बेसिक या फिर X इज मोर बेसिक, कौन सा मोर बेसिक होगा, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास क्या है यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी क्या है लोन पेयर है, लोन पेयर तो होंगे ही, क्या होंगे यहाँ पे, नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 के साथ बॉन्डिंग है, तो लोन पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। यहाँ भी 3 के पास क्या है, 3 के साथ बॉन्डिंग है, तो एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा,
दोनों के पास एक एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो फिर बेसिक कौन सा होगा? देखो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो कौन सा है? sp हाइब्रिडाइज्ड नेचर का, और यहाँ पे है sp2। sp है यानी कि s कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। एसिडिटी इंक्रीज हुई तो बेसिसिटी तो डिक्रीज हुई, तो ये बेसिसिटी इसकी डिक्रीज हुई यानी कि लेस बेसिक होगा। ये क्या होगा? लेस बेसिक होगा। तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा हुई? इस वाले की, ठीक है, y वाला मोर बेसिक होगा। सी और बी, बी एंड सी का ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इसमें हमने कुछ नेट के क्वेश्चन लिए, कुछ गेट के क्वेश्चन, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे नेट और गेट वाले एग्जाम में। टीफर और पीएचडी एंट्रेंस में भी हमसे इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वहां पे कम आते हैं क्वेश्चन, बट इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। यदि फिर भी कोई आपको लगता है आप जहाँ कहीं से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन दिख रहे हैं और आपको वो समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछ सकते हैं वो क्वेश्चन भी। अदरवाइज आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। कोई ये नहीं कि आप नेट की तैयारी करें तो गेट की प्रिपरेशन नहीं, गेट की पीवाईक्यू नहीं लगा सकते, या फिर गेट की प्रिपरेशन करें तो आप नेट की पीवाईक्यू नहीं लगा सकते। आपको पैटर्न तो पता है जिस एग्जाम की प्रिपरेशन करें कि हमारे एग्जाम का पैटर्न ये है, इस टाइप के क्वेश्चन हमसे आएंगे, हमसे पूछे जाएंगे, तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको दूसरे एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो वहां से क्वेश्चन उठाइए, वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा अच्छे से, तो ये आपके लिए फायदेमंद की चीज है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। कल मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। कल हमारा जीओसी वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, कल हम एक नए चैप्टर की स्टार्टिंग करेंगे जो हमारा रहने वाला है इंटरमीडिएट वाला। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम इंटरमीडिएट वाले चैप्टर को, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, और आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जितने भी हमारे इंटरमीडिएट रहने वाले हैं हम सारे के सारे यहाँ पे डिस्कस करवाएंगे, उसके बाद उसके हम पीवाईक्यू और कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आई होप आप लोगों को समझ आएगा और आप लोगों के लिए बिल्कुल इजी बना के बताया जाएगा यहाँ पे इंटरमीडिएट। तो थैंक यू।